ऐसा लगता है जैसे सरकार के पास वोटर लिस्ट पहले से तैयार है, जो उनके नाम है, बूथ पे किसका नाम रखना है, किसका हटाना है, और ये बस खाना पूर्ति और दिखावे के लिए एक प्रोसेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वही फॉल्टी है। आपने समय भी नहीं दिया तो कहाँ से इतना प्रेशर झेल पाएगा आदमी। तैयार हो रहा है तो हमने उसको समय बढ़ाने का भी मांग की है। इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे एक सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया हमारे साथ हैं। उन्होंने एसआईआर के खिलाफ एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और क्या कुछ उस याचिका में कहा गया है ये जानने की कोशिश करेंगे। तनुज जी, आपने जो एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है, क्या कुछ उसमें मामला है और क्या मांग है? देखिए, मूल रूप से हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं, ये पहले भी होता आ रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसको इलेक्शन कमीशन लागू कर रहा है ग्राउंड पे, जिस तरह से समय की कमी की गई है, पहले भी एसआईआर हुआ है, 6 से 8 महीने लगते थे, सब पूरे अच्छे से एक एक नागरिक से को वेरीफाई किया जाता था। लेकिन 1 महीने के अंदर ना कि आप सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार के पास वोटर लिस्ट पहले से तैयार है, जो उनके नाम है, बूथ पे किसका नाम रखना है, किसका हटाना है, और ये बस खाना पूर्ति और दिखावे के लिए एक प्रोसेस कर रहे हैं। बीएलओ को इन्होंने कहा कि 3 बार हर घर जाएंगे, 1 बार भी नहीं पहुंच पाया किसी घर। आपने 2003 की वोटर लिस्ट से मैच करने का, वोटर लिस्ट में पन्ने गायब है। 800 लोगों के नाम सीधे सीधे गायब है, क्रम संख्या गायब है। तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तमाम बीएलओ जो देखा जा रहा है वो सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, मानसिक तनाव है कि एक जो टाइम सेट कर दिया गया है कि इसी के अंदर आपको एसआईआर करना है। वर्क प्रेशर भी दिख रहा है, उसके तहत वो काफ़ी दिक्कत में है। नहीं, प्रेशर तो होगा ही। 1 महीने के अंदर आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 15 करोड़ 42 लाख इतने वोटर तक 1 महीने में कैसे पहुंचेंगे? और वो भी जब आपने 15 तारीख डेट गई थी कि इनूमरेशन फॉर्म हम बांट देंगे सारे। 15 तारीख तक हर बूथ पे बीएलओ नहीं थे, बीएलओ की नियुक्ति नहीं हुई थी 15 तारीख तक। उसके बाद 20 तारीख तक, 21-22 तारीख तक तो बीएलओ की पूरी नियुक्ति की इन्होंने। उसमें भी कहीं आशा बहू को बना दिया। 8वीं पास है वो, उन्होंने खुद स्वयं रिज़ाइन कर दिया, पद से रिज़ाइन कर दिया कि वो कर ही नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा इतना ये लिखा पढ़ी हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वही फॉल्टी है। आपने समय भी नहीं दिया तो कहाँ से इतना प्रेशर झेल पाएगा आदमी। आप उस पर दबाव बनाए हुए हो कि आप जो है इतने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर काम करके दो। एक बूथ पे 1000 से ऊपर वोटर होते हैं। 1000 से ऊपर लोगों के पास उनका फॉर्म भरना अपने आप में फिजिकली इम्पॉसिबल है। एक फॉर्म भरवाने में, अपलोड करने में 5 से 10 मिनट लगता है। तो वो कहाँ से इतना समय देंगे? तो ये जो पूरा प्रोसेस है वही फॉल्टी है। तो उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। तनुज जी, जो आपने पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, कब सुनवाई है और क्या आप मांग करते, क्या चाहते क्या है? देखिए, उसकी सुनवाई 2 तारीख को है, 2 दिसंबर को। और बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं कि आपने इसको नागरिकता से कैसे जोड़ दिया। ठीक है, नागरिकता अलग फंडा है और वोटर लिस्ट बनाना अलग है। आपने इसको नागरिकता से जोड़ करके अपने आप में जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। जो इलेक्टोरल रोल्स वाला जो रूल्स है उसके खिलाफ है अपने आप में। तो उसकी वैधता पे सवाल उठाया है। और क्योंकि एसआईआर हो रहा है तो हमने उसको समय बढ़ाने का भी मांग की है, क्योंकि एसआईआर अभी चल ही रहा है। भाई, बिहार में माना चुनाव था कुछ महीनों में, तो उन्होंने टाइम शॉर्ट करके कर दिया। यहाँ पे ऐसा कौन सा चुनाव है कि आप इतने कम समय में और सब कर देना चाहते हैं, वो भी इतने बड़े प्रदेश में जिसमें इतने 15 करोड़ के ऊपर 15.5 करोड़ वोटर हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठता है कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने पहले से इंतज़ाम कर रखा है और ये चाहते हैं कि जिस तरह से वोट चोरी करके और सरकार बनाई इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, उसी तरह से यहाँ भी करना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस का जो नतीजे रहे पक्ष में नहीं रहे, आप भी बिहार गए, वहाँ पे प्रचार प्रसार करा, क्या कुछ वजह नज़र आई आपको बिहार में जो इंडिया गठबंधन की इतनी बुरी हार हुई? देखिए, वजह तो सिंपल है। जो एसआईआर इन्होंने किया वो फॉल्टी था। वहाँ पे कई सारे वोट काटे, वोट चोरी किए और फर्जी वोटर ट्रेनें भर भर के इन्होंने दूसरे प्रदेशों से भेजे हैं। जहाँ पे मार्जिन कम था वहाँ पे ज़्यादा लोग भेजे हैं ताकि वो मार्जिन पलट जाए। तो कहीं ना कहीं ये सीट चोरी करके
सरकार बनाई है इन्होंने, वोट चोरी करके सरकार बनाई है इन्होंने। और कहीं ना कहीं जो है ये मानना पड़ेगा कि 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए उससे महिलाओं पे असर पड़ा, जो वोटर टर्नआउट महिलाओं का बढ़ा तो उससे भी थोड़ा असर पड़ा था। राहुल गांधी जी भी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कहता है निराधार आरोप हैं ये, आप हलफनामा पेश करिए। आप भी कह रहे हैं वोट चोरी करके बिहार इलेक्शन जीता गया है। ये तो सब सिद्ध है ना, सामने है। पुराने इलेक्शनों के जितने वोटर लिस्ट पे अध्ययन किया गया वो आपके सामने उठा के दे दिया। ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो 223 बार 10 अलग अलग बूथों पे है। किस तरह से एक ही फ़ोटो के कई सारे, एक ही पेज पे कई सारे एक ही फ़ोटो के महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप प्रूफ तो सामने है, प्रूफ दिया भी गया। हलफनामा देने से होता क्या है, वो मानते हैं कभी? वो तो उल्टा इस्तीफ़ा मांगने लगते हैं हमारे नेता से। तो कहीं तो इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे एक सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। उस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का एक जरिया रह गया है। अब एक और फरमान सरकार का नया जारी हो गया है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपकी जन्म प्रमाण पत्र सिद्ध नहीं कर सकता। ये तो अपने आप में यूजलेस एक बात है, क्योंकि आधार को बनाए एक आधार के रूप में गया था कि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है जो सब चीज़ से लिंक हो जाएगी, आपके सब चीज़ इसमें समायोजित हो जाएगी। बैंक अकाउंट भी उससे लिंक है, मोबाइल फ़ोन भी उससे लिंक है, हर चीज़ आपका सिम कार्ड सब कुछ उससे लिंक कर रखा है आपने। और आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया क्या है? आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट या कुछ देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, अटैच होता है ऑलरेडी उसमें। तो ये अपने आप में एक फर्जी बना रहे हैं। सवाल खड़ा करता है कि इन्होंने कितने, सरकार ने कितने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं फिर लोगों को एज प्रूफ। तो तभी तो ये ऐसा रूल बनाने में मजबूर हुए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है और इनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया कैसे आपकी नागरिकता सिद्ध कर सकता है।